एहतिशाम साहब, वही बात जिस तरह से अभी की भी जा रही है और यही बात हम रात से देख भी रहे हैं कि जो स्टेटमेंट सामने आए हैं दोनों जानब से डेलीगेशंस के, उसमें ऐसा कहीं पे भी हमें तासुर नहीं मिला कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई हो। बहुत बड़ी चीज़ अगर नहीं हुई है तो कुछ बहुत बुरा भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जाते वक्त ही हमने देखा, जेडी वेंस जब मौजूद थे, हमारे फील्ड मार्शल उनके हमरा मौजूद थे, मुस्कुराहटें, स्माइल्स उस वक्त भी चेहरों पर थी। तासुर यही था कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ से इसको हम आगाज़ कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि आगाज बहुत अच्छा हुआ था। पाकिस्तान की सहूलतकारी से जिस तरीके से दो बड़े, जिसको कहना चाहिए एनिमी कंट्री जो है ना, उनको हमने एक मेज़ पे बिठा दिया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चले हम ज़्यादा इस पर नहीं बात करते। अब इस वक्त देखने वाली बात है कि जेडी वैंस ने जो मारूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 सवाल लिए उन्होंने, और एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया डिटेल में, उन्होंने कहा यार जितनी बातें हुई हैं, मैं अब ज़रूरी नहीं कि मैं इस वक्त सारी बातें आपसे बताऊंगा। इसका मतलब है, जो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो और हो सकती हैं उनको बीच में छोड़ा गया है। हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात में तातुल आया है। हम मारूफ ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कोलैप्स कर गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बनी थी वो अब ज़ाया हो गई है। देखें, अब जो जिस बात का हम इसको कह सकते हैं तो सेटबैक मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है। 2 चीज़ें थी, अब 2 ही बातें उन्होंने की। मेरा और आपका सबका ख्याल था कि जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से बात कम हुई है। आज आके वो जीरो एनरिचमेंट की बात उन्होंने की, वो यूरेनियम की बात की, उस पर बड़ी बहस हुई। जो इतलात आ रही है उसमें है कि जी ये भी तय हुआ कोई ये जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है, इसको चाइना को दे दिया जाए, रशिया को दे दिया जाए। अमेरिकन ने कहा नथिंग डूइंग। फिर एक तजवीज़ ये भी आई जो मुझे पता चली कि ये पाकिस्तान को दे दें, तो पाकिस्तान ने खुद थोड़ा सा इस पर जिसको कहते हैं वो दिखाया कि भाई ये हमें इतना उस पर ना करें। फिर ये हुआ कि जी इसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया जा सकता है, लेकिन मारो कि इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है ईरान ने। देखिए, ईरान का ये कहना है कि जी अब अगर बात हो गई है, जैसे कि JCPOA में तय हुआ था 2015 के मायदे में, कि हम ये 60% ही 3.5% पे ले आएंगे, और हमने NPT साइन किया हुआ है, नतीजतन आप हमें सिविलियन पर्पजेज के लिए इसको करने दें। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग ये नहीं होगा, ये हमारी डेडलाइन है। यहाँ तक तो जो ब्रेक डाउन हुआ जो कि, हाँ जी, अब ये कि आपने देखा कि ये तो जेडी वैंस बात करके चले गए, उन्होंने, उनके डेलीगेशन ने, ईरानियों ने नहीं बात की। अपनी सरकारी एजेंसी की तरफ से पैगाम आया कि जी बातचीत जो है ना वो बीच में रह गई है। अब जो है ना वो बाल जो है ना अमेरिका की कोर्ट में है। अब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ ये कह के चलेंगे कि चलें, अभी तो 5-6 दिन रहते हैं जिसमें सीज़फायर जो हुई है। अब ये होल्ड अगर मारूफ करती है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये सीज़फायर होल्ड कर जाए, और इस इंटरवीनिंग पीनिंग में जो पाकिस्तान का रास्ता है, जो एक्सपर्ट उनके चले कुछ बैठे हुए हैं, टेक्निकल डिस्कशन करने वाले लोग असल लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा जिसको कहते हैं कवर किया था इस हवाले से मैदान, कि हमने बातचीत को किधर लेके जाना है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल फ्लूइड है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जब हमने 2 जहाज भेज दिए वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ में, क्योंकि उन्होंने ईरान में समुद्री अपना क्या कहते हैं हाँ बारूदी सुरंगें रखी हुई हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये ट्रिगर कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट। अब देखें, दूसरा मारूफ यह कि ईरान जो है ना इस हवाले से थोड़ा सा जिसको कहते हैं उन्हें लीनिएट हुआ था, जब कहा गया कि जी देखें एक तरफ आप है, दूसरी तरफ ओमान है, वो भी एक पट्टी लगती है, वो भी ज्वाइंटली आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो वो भी बातचीत हो रही थी, लेकिन जेडी वैंस साहब ने एक ही बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारा मुतालबा, हमारी रेड लाइन यही है कि यूरेनियम वाली बात, और आपको हमने यूरेनियम के जरिए आपको हमने न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। अभी अब ये आगे चल के मामला किधर जाएगा। अब देखें ना, जिस तरीके से चाइना की बड़ी भरपूर सपोर्ट उनको आ गई है मिलिटरली, उधर से अमेरिकन को भी पता चल गया है कि रशियन ने भी सपोर्ट दिया, तो अब ज़्यादा डर लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े। अब मेरा ख्याल है कि दोनों साइड से अपने अपने कार्ड अगर तरीके से खेले गए तो मेरा ख्याल है फिर सूरत हाल बन सकती है। और फिर मुझे लगता है कि जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि नेक्स्ट वेन्यू तय करते हैं, फिर दोबारा मिलाते हैं, जो पहले से लोग मौजूद हैं उनके साथ पाकिस्तान राब्ते में है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूटी है, और इसहाक डार साहब बड़े बारीक तरीके से जिस चीज़ों को लेके जा रहे हैं कि ये जो थोड़ा बहुत सेटबैक है, ब्रेक डाउन नहीं कहूँगा, सेटबैक है। अब सेटबैक को अब कैसे दूर कर सकते हैं, मेरा ख्याल है अब देखना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के बैक टू बैक अगर ट्वीट नहीं आते तो मेरा ख्याल है इस मामले को संभाला जा सकता है। और आखिरी बात यह है कि जो मुझे पता चली है कि
जेडी वैंस जो फील्ड मार्शल को कह के गए हैं और थपकी दे के गए हैं, उनका यही था कि यार नथिंग डूइंग, अभी अभी वी आर एट इट, मतलब इसको हम लेके चलेंगे आगे। सही। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद तो की ये किरण है। बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट ये है जो शाम साहब, जाहिर है कि अभी ये बात मामलात आगे चल रहे हैं, जबकि इस मुज़ाकरात के दौरान भी एक दो ट्वीट्स ऐसे आए कि जिससे कुछ संजीदगी का उनसे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नजर नहीं आ रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।